सितार अब्बास और आप सब देख रहे हैं GoHash.in GoHash स्टूडियो से हम फिर से एक नया एपिसोड आपके लिए लाए हैं, जहां पर हम बता रहे हैं आपको कोविड-19 के चलते देश भर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन आज की टॉपिक थोड़ी डिफरेंट है। आज की टॉपिक हमारे फाइनेंस से रिलेटेड है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी सारे बिग अनाउंसमेंट्स किए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि क्या क्या रिलीफ दी गई है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, और इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, जीएसटी एक्ट के अंदर क्या क्या रिलीफ मिली है, और बैंक ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। और कई सारे लोग सवाल कर रहे थे कि भाई क्या हमारे EMIs माफ़ होने वाली है। हमने RBI को भी सुना क्या हमारे EMIs 3 महीने आगे जाने वाली। सारी चीज़ों को हम इस वंडरफुल से वीडियो में पैक करने वाले हैं। एंड हु एल्स डू यू वांट एज एन एक्सपर्ट विद अस? वी हैव गॉट CA Mallikarjun Mahatul ji as well as CA Shrishal Mahatul ji, who is having abundance of experience in income tax as well as GST. Welcome gentlemen on board. Thank you Abbas ji, and very good evening to all GoHash viewers. थैंक यू सर। सर बिफोर मूविंग अहेड, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब भी एक बड़ी जो कैलामिटी आती है, एक बड़ा जैसा ये जो कोविड-19 जूझ रहा है, फाइनेंस सेक्टर बहुत इस पे परेशान होता है फाइनेंस सेक्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कई सारे रिलीफ वाली चीज़ें निकाले हैं। तो मैं आपसे मल्लिकार्जुन जी से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि क्या क्या रिलीफ फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं, कौन से एरियाज में अनाउंस किए हैं? जी, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से 3-4 दिन पहले कुछ रिलीफ्स लाए हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन इन कंप्लायंस, टैक्स कंप्लायंस जो भी होते हैं उनमें थोड़ा रिलीफ लाए हैं। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न हो या फिर आपके GST रिटर्न्स हो, बैंक ट्रांजैक्शंस हो आपके, और आप जैसे बोल रहे थे कि लोन्स क्या EMIs का उनका थोड़ा रिलैक्सेशंस दिए हैं उसमें, एंड कंपनीज एक्ट में भी थोड़ा रिलैक्सेशन दिए हैं। तो जस्ट मल्लिकार्जुन जी, क्या आप बताएंगे कि इनकम टैक्स के अंदर पर्टिकुलर में क्या क्या रिलीफ आए? क्योंकि बहुत सारे लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उन्हें बड़ी चिंता लगी हुई है कि इनकम टैक्स में क्या क्या रिलीफ मिला है। जी, इनकम टैक्स में बेसिकली 3 चीज़ें चेंज किए हैं, रिलैक्सेशन दिए हैं। एक तो बिलेटेड रिटर्न्स अपने को 31 मार्च तक करना था 18-19 फाइनेंशियल ईयर का, तो वो डेट बढ़ा के अभी 30 जून किया है। दिस इज द फर्स्ट चेंज और फर्स्ट रिलैक्सेशन। सेकेंड, आपका आधार लिंकिंग भी आपका डेट 31 मार्च था। अच्छा, 31 मार्च के बियॉन्ड जो भी आधार लिंक नहीं हुआ पैन से, तो ऑल पैन्स वेर अबाउट टू डीएक्टिवेट, तो वो डेट में भी रिलैक्सेशन दिए हैं और डेट एक्सटेंड करके अभी 31 मार्च के जगह 30 जून किए हैं। और तीसरी चीज, जो भी बिलेटेड पेमेंट्स है या पेमेंट जो ड्यूज है मार्च के बाद जो ड्यू होने वाले थे, जैसे कि TDS पेमेंट्स हो, आपके सेल्फ असेसमेंट हो, उसके ऊपर जो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट लगने वाला था पहले 18 या फिर 12% था, तो उसको उन्होंने घटा के 9% किया है। तो बेसिकली इनकम टैक्स में ये 3 चीज़ों में बदलाव लाए हैं, रिलीफ दिए हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर ने। That's really wonderful. हमारी सारी ऑडियंस, आई होप यू आर लिसनिंग टू दिस वंडरफुल 3 चेंजेस दैट हैज कम अंडर द इनकम टैक्स। सबसे अच्छी बात ये लगी कि भाई जो आधार कार्ड और पैन कार्ड जो लिंकिंग था, बहुत सारे लोग परेशान थे, तो आप घबराइएगा मत, वो डेट अब चेंज हो चुकी है, दैट हैज गॉन टू 30 जून, जैसे कि मल्लिकार्जुन सिंह जी बताया। तो माय क्वेश्चन कमिंग टू आवर नेक्स्ट पैनलिस्ट दैट इज CA श्रीशल जी। GST एक्ट के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जरा उस पर आप बताएं सर। GST एक्ट के अंदर चेंजेस, रिलीफ जो आया है। GST में पहला रिलैक्सेशन रिटर्न फाइलिंग्स जिनका वार्षिक वहीवट यानी कि एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से कम रहता है, उनके लिए मार्च, अप्रैल और मई में जो रिटर्न्स ड्यू पड़ते थे, दाखिल करना पड़ता था, ये कोविड-19 को मध्य रखते हुए वो डेट्स जून लास्ट वीक तक वितरित की गई है, मतलब एक्सटेंशन दी गई है। यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के जो रिटर्न्स अप्रैल, मई एंड जून में ड्यू होते थे, मार्च, अप्रैल और मई में ड्यू होते थे, उनको जून लास्ट वीक तक एक्सटेंशन दी गई है। नो इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फाइलिंग भी, तीनों भी वेव ऑफ की गई। और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के अबव है, उनके लिए इंटरेस्ट तो लगेगा लेकिन एट ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ 9%, बट पेनल्टी एंड लेट फाइलिंग फी वेव ऑफ की गई है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि जो लोग अगर पहले से ही फाइल कर चुके हैं तो उन्हें घबराने की बात नहीं, मतलब डेट रहो या ना रहो, 2 साल फाइल, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है सर? जी, फरवरी मंथ के रिटर्न्स मार्च 22 को ड्यू थे। जो लोग पहले से मार्च फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में कर चुके हैं, उनका तो कोई चेंज तो होने वाला है नहीं। जो लोग फाइल नहीं किए, उनके रिटर्न्स जो है मार्च, अप्रैल, मई के रिटर्न्स जून लास्ट वीक तक वितरित की गई है, एक्सटेंशन दी गई है।
Exactly. और ये फर्स्ट चेंज है। दूसरी बात, 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले एसएससीज जिनको कंपोजिशन डीलर्स जिन्होंने ऑप्ट किया है कंपोजिशन स्कीम में, उनका उनके लिए रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली होता है, तो 4th क्वार्टर का रिटर्न भी लास्ट वीक ऑफ जून तक एक्सटेंड की गई है। और जो रेगुलर स्कीम में है उनको हर साल कंपोजिशन में अगर आपको जाना है तो वो स्कीम चूज करने के लिए भी लास्ट डेट 31 मार्च रहता था, उसको भी टाल के जो है लास्ट वीक ऑफ जून तक एक्सटेंड की गई है। अच्छा, तो काफ़ी रिलैक्सेशन आ चुका है जीएसटी एक्ट के अंदर भी, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट श्रीशल जी ने बताया खुले अल्फाजों में कि क्या क्या आपको एडवांटेज मिल चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। दैट्स रियली वंडरफुल स्टेप टेकन बाय फाइनेंस मिनिस्टर। द डे फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड दिस रिलीफ पैकेज, अगले दिन लॉकडाउन हो गया, तो ये कहीं ना कहीं टॉपिक थोड़ी सी सबमर्ज हो चुकी थी। लोगों को लॉकडाउन के ऊपर फोकस था, 2 से 3 दिन, चौथा दिन लॉकडाउन के ऊपर फोकस रहा, लेकिन अब चल के लोगों को वापस फाइनेंस के ऊपर फोकस होना शुरू हुआ। लोग फिर से घबराने लगे, भाई इनकम टैक्स का मामला क्या था, और हमें बहुत सारे क्यूरीज आना स्टार्ट कर दिए कि भाई ये आखिर मामला क्या है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू सीएम मल्लिकार्जुन जी। सर बताइए कि बैंक ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके ऊपर बताएं। देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट द लोन ईएमआईज के बारे में बताएं सर। बैंक ट्रांजैक्शंस के ऊपर व्हाट इज योर से? बैंकिंग सेक्टर में 3-4 चीज़ों में बदलाव लाए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने। एक बड़ा रिलीफ ये है कि उन्होंने 3 महीने तक का आपका ईएमआई जो है वो मार्च से जो ड्यू पड़ने वाले हैं, मार्च 31 के बाद जो ड्यू होने वाले थे, आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स हो, पर्सनल लोन्स हो, घर के लोन के ईएमआईज हो, कार लोन्स के ईएमआईज हो, या बिजनेस लोन्स हो, टर्म लोन्स, तो जितने भी आपके मार्च के बाद ड्यू पड़ने वाले थे उनको उनको एक्सटेंशन दी है 30 जून तक का। तो 3 महीने तक का आपका ईएमआई नहीं कटने वाला है। बैंक्स को सब इंस्ट्रक्शंस दिए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने कि नहीं काटना है ईएमआई 3 महीने के लिए। तो ये सबसे बड़ा रिलीफ है। माय स्मॉल क्वेश्चन टू ऐड ऑन दिस, जो ईएमआई अप्रैल 2 को करती है या अप्रैल 10 को करती है, कई सारे कार लोन्स होते हैं, होम लोन्स 2 और 10 अप्रैल से वो नहीं कटेंगे, ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, अप्रैल मई का जून का नहीं कटेगा। जो भी कटेगा अभी 3 महीने का उन्होंने एक्सटेंशन दिया है, और अभी जो 3 महीने तक का किसी का बैंक का भी बैंक से ईएमआई कटने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा चेंज है। हाँ, इसमें कोई लिमिट है सर कि 10 लाख है अमाउंट, 5 लाख रुपीस है? नहीं, लिमिट नहीं है। उनके हिसाब से वो जितने लोन लिए हैं उनके हिसाब से ईएमआई रहेगा, तो वो जितना भी ईएमआई है वो नहीं कटेगा 3 महीने के लिए। ओके। इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारे ऑनलाइन यूजर एक पूछ रहे हैं, जो बजाज फिनसर्व के जो ईएमआईज होते हैं सर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर लेते हैं सर, महीने का 3,000 रुपये 4,000 का ईएमआई रहता है, उस पर भी रोक है सर, या सिर्फ हम हाउसिंग लोन पे या कार लोन्स पे ही बात कर रहे हैं? नहीं, हाउसिंग लोन बोलिए, कार लोन बोलिए, अभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो बात निकाले आप, वो तो पर्सनल लोन में आएगा। तो जो बस लोन भी उसमें कवर्ड है। बस लोन कवर्ड है, आपके क्रेडिट कार्ड ड्यूज कवर्ड है, हाउसिंग लोन का ड्यूज ईएमआई कवर्ड है, कार लोन के ड्यूज कवर्ड है, और ये सब नेशनलाइज्ड बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, एनबीएफसीज, कहीं से भी आप लो, आपका ईएमआई नहीं कटने वाला है। That's really wonderful news sir. Please continue on this. और दूसरा चेंज है, जैसे हमको मालूम है कि हमारे जो भी करंट अकाउंट हो या फिर एसबीआई अकाउंट हो, अपने को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है बैंक अकाउंट में। तो अगर हम लोग मेंटेन नहीं किए तो उसमें कुछ चार्जेस लगाते हो, मिनिमम बैलेंस चार्ज बोल के। बिल्कुल, मिनिमम बैलेंस। हाँ, तो अभी ये 3 महीने के लिए वो मिनिमम बैलेंस चार्ज हटा दी गई है। अच्छा, तो 30 जून के बाद जो भी मिनिमम बैलेंस चार्ज आपको लगेगा वो जून के बाद ही लगेगा। जून के बाद अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे तो तब लगेगा। अप्रैल में जून में मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं लगने वाला है। तो ये दूसरा चेंज है। थर्ड, हम एक बैंक का एटीएम कार्ड यूज करके दूसरे बैंक के एटीएम से हम लोग पैसा निकालते तो उस पर भी पहले चार्ज लगता था। चार्ज बिल्कुल। तो ये 3 महीने के लिए वो भी चार्ज उन्होंने माफ किए हैं। हाँ, वेरी गुड न्यूज़। ये 3 बड़े चेंजेस हैं बैंकिंग सेक्टर में। और चौथा जो है, हम जो डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, जैसे कि नेफ्ट करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, उसके ऊपर भी अपने को चार्ज लगता है। अच्छा, तो ये 3 महीने के लिए वो चार्जेस भी रिड्यूस कर देंगे। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर आपने बताया। दैट्स रियली वंडरफुल। हमारी आम जनता जो देख रही है, आई थिंक यू शुड एब्सोल्युटली क्लियर दैट द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग यू, द गवर्नमेंट इज इंडीड इन ट्रबल के साथ आपके साथ जुड़ी है। दैट इज रियली बिग पॉइंट बीइंग सेड बाय आवर वंडरफुल पैनलिस्ट। इसके चलते मैं एक और क्वेश्चन आपसे रिलीज करना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक पैकेज है सर, ऑफरिंग के अंदर कोई इकोनॉमिक पैकेज सब जनता के लिए?
वही सर, जैसे हमने देखा ऑलरेडी कि 1,70,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा पैकेज एफएम ने अनाउंस किया है। उसमें महिला जनधन योजना अकाउंट में 500 रुपए से लेकर डॉक्टर्स और पैरामेडिक उनको 50 लाख के इंश्योरेंस तक बहुत सारे चीज़ें उन्होंने अनाउंस किए। वो सारे को हम इनफैक्ट कवर भी नहीं कर सकते उतने, जैसे कि हाइलाइट्स में बता सकता हूँ। जैसे लेडीज़ के लिए जनधन अकाउंट में 500, एग्रीकल्चरिस्ट के अकाउंट में इमीडिएट डिपॉजिट ऑफ देयर सब्सिडी, एंड बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट चेंज जो है डॉक्टर्स जो हु आर वर्किंग ऑन कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 उनके इंश्योरेंस, और पीएफ और ईपीएफ और प्रोविडेंट फंड्स जो एम्प्लॉयर शेयर 2 होते थे उसमें अभी 15,000 से कम पगार वाले जो है एम्प्लॉयज़ उनका एम्प्लॉय शेयर भी उन्होंने उसमें कवर किया है। तो ऐसे बहुत सारे पैकेज, टोटल 1,70 लाख का इकोनॉमिक पैकेज उन्होंने रिलीज किया है। आई होप दैट शुड टेक केयर। एब्सोल्युटली, काफ़ी अच्छी बात की। लेकिन श्रीशल जी, मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ इस पर, क्या ये जो अनाउंसमेंट होता है इन जनरल, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आई डोंट वांट कि आपसे मुझे क्लियर आंसर मिले इस चीज़ का। आई जस्ट वांट टू आस्क, जो पैकेजेस रिलीज होते हैं, डज द रूलिंग गोज टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज जाकर ये फॉलो होता है, या जस्ट सिर्फ मीडिया के अंदर बोलती है 1,70 लाख ऐसा 170 करोड़, बाद में इसे प्रॉपर लोगों तक पहुँचेगा, ये बात है? नहीं सर, ये वैसा नहीं होता है कि ये लोगों तक नहीं पहुंचेगा। उसमें जब भी प्रेस रिलीज होता है वहाँ पे वो लोग हाइलाइट्स या फिर मेन आइटम बताते हैं। बाद में डिटेल जो है वो क्लेम करने के लिए आप उसमें कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आपके अभी मैंने कहा ईपीएफ का एम्प्लॉय शेयर, बट वहाँ पे कंडीशन ये है कि कंपनी में 1000 एम्प्लॉय से कम होना चाहिए और 15,000 उनका मंथली सैलरी उससे कम होना चाहिए, मतलब लो इनकम ग्रुप, उनके लिए वो बेनिफिट दी गए। वैसे कंडीशंस रहेंगे, अगर वो हम सेटिस्फाई करते हैं या फिर वो कैटेगरी में हम फिट होते हैं तो डेफिनेटली वो लोगों तक पहुंचना है। एंड ऑल्सो इट इज अप टू अस टू क्लेम द बेनिफिट्स अनाउंस्ड। एब्सोल्युटली जी। एंड अब्बा जी, जिम्मेदारी होती है कि आप डिपार्टमेंट पे जाएं, ऑफिस पे जाएं और आप अपना जो है अपना हक मांगे, तो डेफिनेटली वो चीज आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट्स रियली वंडरफुल। आई वांट टू जस्ट इंटरप्ट एंड आस्क यू अनदर क्वेश्चन हियर श्रीशल जी, कि जो कंपनीज हैं, कई सारे कंपनीज अब परेशान हैं कोविड-19 को लेके, धंधा चौपट हो चुका है, 15 दिन 20 दिन कुछ नहीं होने वाला है। कई सारे कंपनीज कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या होने वाला है, तो कंपनीज के लिए भी क्या कोई रिलीफ है कंपनीज एक्ट के थ्रू, उसके बारे में बताइए सर। या जो हम अभी कुछ देर पहले से जो इनकम टैक्स और जीएसटी के रिलैक्सेशन के या एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस किए, वो सब तो कंपनीज को अप्लाई होंगे ही। उसके अलावा इन एडिशन टू दैट, कंपनीज एक्ट में जो उनको कंप्लायंसेस करने पड़ते थे, जैसे कि क्वार्टरली या मंथली उनके फॉर्म्स अपलोड करना पड़ता था एमसीए के वेबसाइट पे, एंड ये लास्ट क्वार्टर में क्वार्टरली मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स उनको कंडक्ट करना पड़ता था मैंडेटरीली, वरना वो डायरेक्टर्स they were not eligible if you don't attend so many meetings in a year। तो फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स, होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स, तो ये सारे चीज़ों में उनको रिलैक्सेशन दी गई। दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए नॉन कंप्लायंस फॉर दिस क्वार्टर। That's really wonderful and you're all watching gohash.in, जहाँ पर हमारी बातचीत हो रही है सीएम मल्लिकार्जुन जी और सीए श्रीशल जी से, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से आए हुए कई सारे रिलीफ्स के बारे में, कई सारे पैकेजेस के बारे में, क्या क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं इनकम टैक्स के बीच में, ये एक्ट के अंदर क्या क्या रिलीज होता है। रियली वंडरफुल। फाइनली कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वंडरफुल सेगमेंट हियर, आई विल बी आस्किंग दिस टू सीएम मल्लिकार्जुन जी कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो कंट्री में आ चुका है, स्टॉक मार्केट के अंदर कई सारे चेंजेस आ चुके हैं कोविड-19 को लेके, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? अब्बास जी, बिफोर आई एड्रेस दिस पॉइंट, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ पिछले सवाल का। ये आप जो बोल रहे थे कि ये जो स्कीम, जो पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया है एफएम ने, तो लोगों तक पहुँचता कि नहीं है या फिर एक पेपर पे रह जाता है। जैसे श्रीशल ने बताया कि अभी हमको क्लेम करना पड़ता है या फिर बहुत सारे क्राइटेरिया मैच करना पड़ता है वो क्लेम करने के लिए। इन एडिशन टू दैट, वो डायरेक्ट ट्रांसफर आपके बैंक अकाउंट में होने वाला है। यू नीड नॉट गो, जी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है ऑफिस के सामने, आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होने वाला है बैंक अकाउंट में। जैसे फार्मर्स के अकाउंट में 6,000 रुपये उन्होंने डालने की प्रॉमिस की है, वो डायरेक्ट फार्मर के अकाउंट में जाएगा। जी, अभी कमिंग टू दिस इकोनॉमिक क्राइसिस, ये तो सिंपल सी लॉजिक है कि हम लोग घर पे बंद रहेंगे तो इकोनॉमी तो क्रैश होने वाला है।
और गवर्नमेंट जो उसके हाथ से जो भी करना है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड्स व्हाटएवर रिलीफ दे आर ऑफरिंग दैट इज ओके, बट पूरा दायित्व अभी अपने पब्लिक के ऊपर है कि जितना हम कंटेन करेंगे, जितना जल्दी इस सिचुएशन से हम बाहर जाएंगे तो उतना जल्दी इकोनॉमी भी बढ़ेगा। तो अपने पास अभी एक ही गवर्नमेंट को जितना गवर्नमेंट एफर्ट्स डाल रही है उतना एफर्ट्स अभी अपने जैसे लोगों को, पब्लिक को, आम जनता को भी एफर्ट्स डालना है। और जो लॉकडाउन पीरियड में अपने को जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और जितना हो सके हम इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो उतना जल्दी अपना इकोनॉमी बढ़ेगा। जैसे समझिए अभी हम लोग 2 महीने तक लॉकडाउन में रहेंगे तो 6 महीने तक इकोनॉमी क्रैश रहेगा या फिर नीचे जाएगा। तो अपन जल्दी 1 महीने में अगर उभर के आ गए तो 6 महीने का भी 3 महीने में इकोनॉमी रिकवर हो जाएगा। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। मेरा सवाल ये था सर, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक बंदे के पास 30 लाख रुपए थे और ये अचानक क्राइसिस होने से 30 लाख जाके उसके अकाउंट में सिर्फ 300 रुपए बच गए। क्या ये बात सही रहती है या जस्ट एक ऐसे ही फेक न्यूज़ फिर रही सर? इस तरह का होता है स्टॉक मार्केट में, इतना लॉस हो सकता है? या स्टॉक मार्केट का कैसा है, जैसे भी जो भी सेंसिटिव इशू आएगा तो स्टॉक मार्केट उसको रिएक्ट करेगा। समझे अभी मेरा आपने जैसे बोले थे एक बंदे के पास 30 लाख के शेयर्स थे, तो स्टॉक मार्केट क्रैश होने से उनके पास अभी सिर्फ 300 रुपए बचे हैं। तो उनका वो टोटल लॉस नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन से स्टॉक मार्केट बढ़ भी रहा है। बिल्कुल हर रोज अभी 100 पॉइंट्स, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, अभी परसों या फिर कल तो 1500 पॉइंट एकदम बढ़ गया। तो जैसे जैसे बढ़ेगा, नॉर्मल से आएगा स्टॉक मार्केट में, तो उनका 30 लाख का 30 लाख या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो उनका टोटल लॉस हो गया। लॉस कम होगा, वो 300 रुपए पे बेचेंगे तो उनको लॉस होगा। तो उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को, स्टॉक मार्केट में भरोसा रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट में ये करेक्शन 100% होगा। ये जो लॉस है, दिस इज ओनली नोशनल लॉस, दिस इज नॉट एक्चुअल लॉस अनलेस यू सेल द शेयर्स। दिस इज ओनली नोशनल लॉस बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। जैसे हम इस सिचुएशन से बाहर आएंगे तो स्टॉक मार्केट भी इंप्रूव होगा और उनका 300 रुपए का 30 लाख या फिर उससे बढ़ के भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरा एक और सवाल आप दोनों से है, आई जस्ट वांट योर व्यू, कि इससे पहले ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था या यही इकोनॉमिक क्राइसिस है, या इससे पहले और डिवास्टेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस आया था? जस्ट वांट टू हैव योर बोथ आइडिया ऑन दिस। जी, ग्लोबल लेवल पे रिसेशन 2008 में आया था, तो तब इंडिया के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ था। और वो रीजन फाइनेंशियल रीजंस थे या ऐसे बीमारी की वजह से ग्लोबल रिसेशन नहीं था वो। अभी ये जो है कोविड-19 की वजह से, दिस इज अ ग्लोबल थिंग व्हिच इज हैपनिंग, व्हिच दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर स्टेट। तो ये अभी वर्ल्ड वाइड है। तो दिस इज आई माई सेल्फ आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस काइंड ऑफ रिसेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। अच्छा, तो इससे पहले आप बताइए। और ये इकोनॉमिक क्रैश होने का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्चुअली दूसरे कंट्री से कंपेयर करेंगे तो हमको कोरोना पहुंचने तक तो थोड़ा बाद ही पहुंचा है। तो इनफैक्ट वी आर ओनली इन दी इनिशियल स्टेजेस। अगर हम उसको कंटेन करके उससे जल्दी बाहर आते हैं तो हमारे इकोनॉमी को उतना डैमेज नहीं होगा जितने दूसरे कंट्रीज को। दूसरे कंट्रीज को तो उसको लाने में 2-3 महीने लगे। हमारा वी आर ओनली इन दी 3rd और 5th डे, 5 दिन भी नहीं हुए लॉकडाउन हुए कंट्री को। तो अभी स्टार्ट भी मे बी इट इज ओनली इन इट्स बेसिक और प्री मैच्योर स्टेज। बिल्कुल सो फार दिस रियली वंडरफुल डिस्कशन। एक और आखिरी सवाल जो मैं करने वाला हूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आर गिविंग अप द डोनेशंस एंड रिसेंटली टाटा ग्रुप ने तो कई डोनेशन कर दिए थे। टाटा सन्स ने 1000 करोड़ का कमिटमेंट किया है। तो लाइट ऑन दैट 1000 करोड़, हाउ आर यू जस्ट एक्सपीरियंसिंग दैट 1000 करोड़? नहीं, देखिए जैसे मैंने बोला था, पब्लिक को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इसमें। अब जैसे टाटा सन्स ने कमिट किया है, रिलायंस वाला ने किया है, सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन से उन्होंने भी किया है, और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स कर रहे हैं, क्रिकेटर्स कर रहे हैं। तो नॉर्मल पब्लिक को भी आगे आके जितना हो सके उतना उनको देके, उनका एक बहुत बड़ा गेस्चर है। टाटा सन्स बोलिए या फिर सुधा मूर्ति बोलिए या फिर क्रिकेटर्स बोलिए, मूवी स्टार्स बोलिए, जो लोग डोनेशन कर रहे हैं उनका तो बड़ा हार्ट है ही। और हम जैसे लोगों को भी आगे आके थोड़ा सा डोनेशन, थोड़ा सा अपना एफर्ट्स और अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। ये लड़ाई अकेले से नहीं जीती जाएगी। ये सारे देश को, सारे वर्ल्ड को, वी हैव टू fight against this because we have no option. It's a do or die situation happening in the world. We have to fight COVID-19 at any cost.
So thank you so much, CM Mallikarjun ji, as CM Shrishal ji, for giving your valuable time here. Any final notes do you want to make to our wonderful audience? यस सर, फाइनल नोट तो मैं यही कहूँगा कि उसका तो अभी कोई वैक्सीन इजाद नहीं हुआ है, कोई मेडिसिन तो है नहीं, तो अपने को लॉकडाउन पीरियड में घर पे ही रहना है, अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चे भाई बहन सबको अपने को संभालना है। तो लॉकडाउन प्लीज ऑब्जर्व कीजिए। दिस इज द ओनली मेडिसिन वी हैव गॉट एंड वी हैव टू बी यूनाइटेड इन दिस बैड टाइम्स। I am definitely hopeful that we will come out of this situation in a very short period of time. Thank you. Absolutely. Shrishal ji, any final note do you want to make? या स्टे होम, स्टे पॉजिटिव, और ऐसे टाइम पे हमारा सॉलिडेरिटी को बाहर लाना है, तो वही गुजारिश है, स्टे होम, स्टे पॉजिटिव, दैट वी विल बी आउट ऑफ इट। एंड जैसे गवर्नमेंट ने बहुत बेसिक चीज़ एक्सपेक्ट कर रही है, जैसे कि डोंट कम आउट, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, वेयर योर मास्क व्हेनेवर यू गोइंग आउट, तो वही हम फॉलो कर दे तो बहुत जल्द हम इससे बाहर आ सकते हैं। दैट्स द फाइनल नोट। That's it. Thank you so much, gentlemen, for giving your valuable time here at Goha Studio. We'll be coming in touch with you in maybe another week or so when we got some more questions related to finance. So बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने इतना अच्छा वक्त निकाल कर हमारी ऑडियंस को बहुत ही सिंपल वे में आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। You are most welcome, Abbas. We do thank you and the Goa viewers. इट वॉज आवर प्लेजर। थैंक यू। देखिए आप सब देख रहे हैं गोहाश के अंदर आज हमारी फाइनेंस रिलेटेड बात हुई, जहां पर हमने हमारे सीए एक्सपर्ट्स के साथ हमने बात की, जहां पर आपको पता चल गया होगा कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या रिलीफ आपको दिए हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बैंक ट्रांजैक्शंस की है। एटीएम कार्ड्स आप कहीं पर से भी अब अगर आप पैसे निकाल रहे हैं तो आपको जो इंटरचेंज जो होता है बैंक का वो आपको चार्ज नहीं लग रहा है। ईएमआईज के बारे में बात हो चुकी है। पर्सनल लोन से लेकर कार लोन से लेकर होम लोन सारों को 3 महीने तक पैसे नहीं देने जाएंगे, जो मैंने अभी सुना। और साथ साथ जो रिलीफ फंड दिया जा रहा है फार्मर्स के अकाउंट्स में, पीएफ के अंदर, हर जगह अलग अलग सेक्टर्स में आपके ही बैंक के अंदर अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये बहुत सारी अच्छी न्यूज़ मिली हैं। तो अब आपको करना क्या होगा, कोविड-19 की फाइट में गवर्नमेंट बिल्कुल आपके साथ है, घबराइए मत। आपको करना क्या होगा, आपको बाहर जाके लड़ना नहीं है, आपको अपने घर पर बैठना है, आपको फ्रीक्वेंटली आपके हैंड वॉश करना है, अपने आप को सैनिटाइज रखना है और मेक श्योर करें कि आप बिल्कुल घर पर रहें। सिर्फ एसेंशियल चीज़ों के लिए बाहर जाएं, दैट्स ग्रोसरी और मे बी मेडिसिन। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग gohas.in. Will be there with current updates, national, international and local sites. So thank you so much and see you next time. Thank you.